अच्छा यार, उस उधर जो हम कंफ्यूजन हो गई थी, हम लोग जो जनरल स्टेट कर रहे थे ना यार, ये शुरू के अंदर थोड़ा यूज होगा, ठीक है, आपकी स्टेडी स्टेट से पहले। इसको मैं काट देता हूं, मैं दोबारा से थोड़ा समझा देता हूँ। वो ये था कि आप समझते हो कि भाई हम लोग एक रैंडम मंथ ले लेते हैं। मैंने बताया था कि स्टेडी स्टेट के लिए हम लोग ये सपोज, स्टेडी स्टेट ये कहता है कि आपकी प्रोबेबिलिटीज इक्वल हो जाएंगी। मतलब ये जो है ना सारी, ये समझो इधर, तो ये दो इक्वल हो गई और ये दो इक्वल हो जाएंगी, इस तरीके से कांस्टेंट हो जाएंगी वैल्यूज ओवर टाइम। लेकिन हमें ये नहीं पता ये कौन से मंथ में जाके होंगी और क्या प्रोबेबिलिटी होगी जब वो कांस्टेंट होगी। अभी क्योंकि देखो शिफ्ट होते जा रही हैं। ये देखो, ये मंथ 2 की हमारे पास ये वैल्यू थी, एक सेकेंड, ठीक है, मंथ 2 की ये थी। फिर मंथ 3 की निकाली, मंथ 2 को टाइम ये ट्रांजिशन से मल्टीप्लाई करके आपकी ये आ रही थी। फिर मंथ 4 निकाला तो ये आ रही है। तो ये चेंज होते जा रही है, लेकिन स्टडी स्टेट ये कहता है, स्टडी स्टेट ये कहता है कि आपकी प्रोबेबिलिटी जो है ना बिकम्स कांस्टेंट। ठीक है भाई, कि आपकी ये देखो अब ये करीब करीब आते जा रही है। तुम लोग ये देखो 0.44 थी, 0.28 थी, अगले महीने 0.376 हो गई, 0.312 हो गई। तो अब देख लो क्लोज क्लोज आते जा रहे हैं। इधर भी देखो, यहाँ पे भी क्लोज क्लोज आते जा रहे हैं। तो आपका जो स्टेडी स्टेट के अंदर एक ऐसा टाइम आता है कि आपके पास ये दोनों प्रोबेबिलिटीज कांस्टेंट है, सेम है, और ये दोनों प्रोबेबिलिटीज कांस्टेंट है। तो हमें ना मंथ पता है कि वो कौन से मंथ में आएगी, और ना हमें ये पता है कि वो प्रोबेबिलिटी क्या होगी स्टेडी स्टेट के अंदर। तो सर जब सवाल देंगे ना तो उसके अंदर ये मांगा होगा कि आपने मतलब ये निकाल दिया मंथ 5 तक, जो भी दे सकते हैं सर, आपको बाउंड कर देंगे, M5 तक निकालो, M4 तक निकालो, M10 तक निकालो। इतना लंबा देंगे नहीं, M10 बहुत लंबा हो जाता है, लेकिन आपको 5 6 7 मंथ्स का निकालने के लिए देंगे। स्टडी स्टेट के अंदर हमें ये मैटर नहीं करता कि मंथ कौन सा है। मतलब वो, अगर हम लोग फर्स्ट मंथ पे हैं अभी, तो वो जा स्टडी स्टेट 20वें महीने पे आ रहा है, 15वें महीने पे आ रहा है, 13वें महीने में आ रहा है, तो हमें ये ना गैस करना है, ना हमें ये निकालना है। लेकिन मैं एक ये जो जनरल स्टेट की बात मैं कर रहा था ना, वो इक्वेशन आपका ऐसा बनता है कि अगर मुझे एक्स मंथ लिया है मैंने, तो उसकी मुझे प्रोबेबिलिटीज निकालने के लिए जो मेरा फॉर्मूला होगा वो होगा एम एक्स माइनस वन, और ये आपका होगा मल्टीप्लाई बाय टी, ट्रांजिशन मैट्रिक्स। इधर देखो, हमने M4 चाहिए था अगर, तो हमने 4 - 1 मतलब 3 उसको यूज किया था। तो अगर हम लोग इधर कोई भी महीना सपोज कर लेंगे, अगर 50 से महीने का मुझे निकालना है, तो 50 - 49 इज इक्वल टू 49। तो मतलब मुझे M49 यूज करना पड़ेगा, ठीक है, उसको मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपने ट्रांजिशन मैट्रिक्स से। तो ना हमारे पास M49 निकालना, उसके लिए 48 47 पीछे के निकालने पड़ेंगे, और ना हमारे पास M50 है। मतलब मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे तुम लोग M इसको कह लो 15, तो M15 निकालने के लिए M14 चाहिए होगा। तो x - 1 आपका, अगर x आपने 15 लिया है, तो x - 1 आपका 15 - 1 आपका 14 होगा। तो 14 मंथ लेना होगा आपको यहाँ पे। तो ये सीन था आपका ट्रांजिशन मैट्रिक्स का। ठीक है भाई, तो एक मिनट, ये सर ने इधर सॉल्व किया था। चल आते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, जो सर ने किया है ना, ये यही चीज की है। तो अगर मुझे फॉर मंथ i+1 निकालना है, तब अगर मैं कहूँ, मैंने मंथ, हम लोग आई कह लो, एक्स कह लो, जो भी लेटर कह लो, अब मैंने समझो आई रखा है, इमेजिन कर रहा हूँ मैं 40। तो अगर मुझे मंथ i+1 निकालना है, तो उसको मैं मंथ आई मल्टीप्लाई बाय टी करूँगा। सेम चीज़ है, सेम बिल्कुल एग्जैक्ट ऊपर जो मैंने बात की है ना, एक सेकंड, रिकॉर्डिंग के अंदर, सॉरी यार, हाँ, रिकॉर्डिंग के अंदर अब नजर आ रहा होगा। आ, अच्छा जी, इसको मैं सेट कर लूँ अपने उसमें।
अच्छा अभी यहाँ पे देखो, अगर मैंने i40 इमेजिन किया है, सपोज किया है, तो अगर मैं i को i+1 करूँगा तो आपका 40+1 मुझे अगर चाहिए होगा, मतलब अगर 40 का निकालना है तो मैं mi को, सॉरी 40+1 हो जाएगा आपका 41, तो मैं mi जो कि हमारा i क्या है 40 को मल्टीप्लाई करूँगा t। ठीक है, तो आपकी जो इक्वेशन है ना वो यहाँ पे यही कह रही है, यहाँ पे ये जो आपकी इक्वेशन है ना वो यही कह रही है कि आपने मंथ आई ले लिया और उसको i+1 इमेजिन किया, मतलब अगर मुझे 41 की निकालनी है तो कैसे निकलेगी, एक पिछला मंथ यूज करके। अब जो हमने सीन यूज किया है ना वो मैं बताता हूँ उसको एक और तरीके से लिख कैसे सकते हैं। स्क्रीन शेयर कर दूँ यहाँ पे। अच्छा जी, अब ये जो मेरे पास मैंने जनरल स्टेट की इक्वेशन बनाई है अच्छा जनरल स्टेट होता है वो ये वाला स्टेट होता है जो आपका चल रहा है ना पीछे, स्टेडी स्टेट से पहले वाला M4 M3, जब आपकी प्रोबेबिलिटीज कांस्टेंट नहीं हुई है। स्टेडी स्टेट में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी बिकम्स कांस्टेंट। तो ये मैंने जनरल स्टेट की इक्वेशन बनी है। तो अगर मैं ये, तुम लोग यहाँ से देखना शुरू करो, ये 4 मंथ i+1 लिखा हुआ है। इसको एक और लिखने का तरीका ये है, मैं एक मिनट यहाँ रिपीट कर देता हूँ, i+1 इक्वल टू आ जाएगा i हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय t। अच्छा, इसको अगर ये i+1 है और हमारा इक्वेशन क्या बन रही थी, अब हमें करना ये है, हमें अपना कोई सा भी उठा लेना है। ये एक मिनट बताता हूँ। अच्छा, जो मैं बात कह रहा था ना बेसिकली ये है, अब ये इक्वेशन जो है ना ये बताती है कि अगर मेरी मंथ आई की जो प्रोबेबिलिटीज हैं वो जो भी आती है ना एक्स वाई जी ए बी सी डी, तो मेरी आई मल्टीप्लाई बाय टी की वही प्रोबेबिलिटीज आएंगी। कैसे आती है मैं समझा देता हूँ कि स्टेडी स्टेट के अंदर हम लोग ये कहते हैं ना कि भाई अब एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसके अंदर आपकी जितनी भी प्रोबेबिलिटीज है, मतलब समझो आपका स्टेडी स्टेट आता है मंथ 12 पे। ठीक है, तो मंथ 12 के बाद जितने मंथ्स आएंगे ना 13 14 15 16, उसके अंदर प्रोबेबिलिटीज कांस्टेंट होगी। मतलब प्रोबेबिलिटीज क्या है आपकी, ये है ना चारों, तो ये आपकी कांस्टेंट आती रहेंगी। मतलब अगर मंथ 4 के अंदर ये है तो मंथ 5 के अंदर, मंथ 6 के अंदर, मंथ 7 के अंदर ये आती रहेगी प्रोबेबिलिटीज। ठीक है, और एक चीज क्या होती है, प्रोबेबिलिटीज आर कांस्टेंट, निकल भी नहीं रहा प्रोबेबिलिटी मुझसे, ये जो दो आएंगी ये कांस्टेंट होंगी और ये दो आएंगी ये कांस्टेंट होंगी। अभी तुम लोग देखो कांस्टेंट होना शुरू हो गई हैं। हल्की हल्की ये होगा कि ये 6 2 4 है तो ये 6 6 पे चले जाएगा, ये भी 6 6 के ऊपर चले जाएगा और करीब करीब आ जाएंगे, मतलब इक्वली हो जाएंगे। तो अगर मैं ये कहता हूँ कि भाई i+1 और इज इक्वल टू i मल्टीप्लाई बाई टी, तो अब मुझे फाइंड आउट करना है उस मंथ की प्रोबेबिलिटीज। उसका लिखने का तरीका ये है, आपने का जो मैट्रिक्स था ना, ये पी था, ये पी था, ये एन था और ये पी था। ठीक है ना, ये याद है, एडजस्ट कर लो। हाँ, ये आपका पी है और ये एन है, पी ये सॉरी ये एन है। तो अब मुझे फाइंड आउट करनी है कि पी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पी एन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एन पी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी और एन एन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। उसका लिखने का तरीका ऐसा है कि आपने मैट्रिक्स बना दिया यहाँ पे लिखते हैं आप करंट स्टेट की, जो भी ब्रांड का आपने जो लेटर दिया हुआ है। तो अब मेरा करंट स्टेट के ऊपर हूँ मैं पी पे, तो ये आपने इसको ऐसे लिखना है। एक मिनट, यहाँ पे i+1 ले लिया, मतलब ये हमने समझो एक तरीके से हमने ये वाला रो उठाया, पहला वाला आपका ये वाला रो उठाया, मैंने i+1 लिखा
और यहाँ पे उठाऊंगा अब मैं मंथ आई का, ये आपका मंथ आई था ना, तो मैंने मंथ आई को उठा ली।